जिस जिसको देखना हो ना भव्य राम मंदिर, पहुंच जाना अयोध्या। योगी जी तुम्हारा दीपों की थाली लेकर खड़े रहेंगे स्वागत करने के लिए। पत्थर लेके कोई नहीं खड़ा होगा सर। फिर भी अगर कोई बाहर का पत्थर लेके आ जाए तो ये एक बात याद रखना, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को एक संत चलाता है, संत की नगरी है वो। आज हमें गर्व है कि भारत जो सनातन की भूमि है उसमें एक हिंदुत्ववादी सरकार है जो सनातन के लिए खड़ी होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। मैं कहती हूँ सर, अगर आज मोदी जी कांग्रेस से भी खड़े हो जाएंगे ना, वो तब भी जीत जाएंगे, क्योंकि लोग उनकी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं। जो भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का भी हो, कोई भी नेता हो, वो हिंदुत्व की बात करेगा, उसका इस देश में सादर सत्कार होगा। मेघा जी न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जय श्री राम। मेघा जी बताइएगा कि आप लोग जो हैं यात्रा में पहुंचे, सौर यात्रा में भाग लिया, इतनी भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और राम मंदिर का जो इंतजार इतने वर्षों का था अब वो पूरा होने का समय आया है। कितनी खुशी है और यहाँ से क्या एक मैसेज देनी? देखिए, खुशी जो है वो आपको मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रही होगी कि हम मतलब इतने सौभाग्यशाली है ना। एक होते भाग्यशाली, एक होता सौभाग्यशाली, उसके बाद आते हैं हम लोग। एक हमारी पहले की पूर्वजों की पीढ़ी थी जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान दे दी, एक हमारी आने वाली पीढ़ी होगी जो राम मंदिर में पूजा करेगी। लेकिन हमारा भाग्य उन दोनों पीढ़ियों से ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम उस राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। जैसे आज ये मंदिर बन रहा है ना सर, वैसे ही आज अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। और मैं कह रही हूँ, आज जो ये शौर्य यात्रा निकली, आज इसमें बहुत कम हिंदू थे सर। मैं खुद सेंट्रल दिल्ली से आई हूँ, मैं वैसे जगह का नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं सेंट्रल दिल्ली से इतनी दूर आई हूँ, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर आई हूँ इस शौर्य यात्रा में भाग लेने के लिए। लोगों को खुशी होनी चाहिए। हमारे प्रभु का 500 वर्ष का इंतज़ार अब पूर्ण हुआ है। अपने ही देश में, अपनी ही धरती पे, अपनी ही अयोध्या में उन्हें किराएदारों की तरह रहना पड़ रहा था। प्रभु को, भगवान को किराएदारों की तरह रहना पड़ रहा था। लेकिन हमने संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बन रहा है। लोग सवाल तो उठाते थे, लगातार मजाक भी उड़ाते थे। जब आप लोग कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे तो कहते थे कि तारीख क्यों नहीं बताते हो आप लोग, तारीख नहीं बताते और लगातार कहते हो राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज आपको लगता है कि जवाब एक यहाँ से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तारीख अब बता रहे हैं। जिस जिसको देखना हो ना भव्य राम मंदिर, पहुंच जाना अयोध्या। योगी जी तुम्हारा दीपों की थाली लेकर खड़े रहेंगे स्वागत करने के लिए। पत्थर लेके कोई नहीं खड़ा होगा सर। फिर भी अगर कोई बाहर का पत्थर लेके आ जाए तो ये एक बात याद रखना, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को एक संत चलाता है, संत की नगरी है वो। जहाँ आप आ रहे हो ना, एक इतना सा भी कंकड़ भी लिया ना, वैसे तो हमारे में कहते हैं कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, लेकिन एक गैर धर्म का कोई भी, गैर मजहबी कोई भी इंसान अगर एक कंकड़ भी लेके अब अयोध्या में पहुंच गया ना सर, मैं कह रही हूँ, आज कहते हैं कि इस देश के 50 करोड़ हिंदू कट्टर हैं, 50 करोड़ सेक्युलर हैं। मैं कह रही हूँ सर, राम मंदिर के ऊपर जब भी बात आएगी ना, चाहे हिंदू कितना ही अंधा होकर बैठा रहे, पर जब राम मंदिर की बात आएगी ना, हर हिंदू खड़ा हो जाएगा सर। मैं जैसे सचिन भाई से बात कर रहा था और तमाम लोग, वो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि सनातन का एक केंद्र बनेगा और सनातन की राजधानी अयोध्या बनेगी। आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज जाएगा सनातन का केंद्र अगर राजधानी सनातन की बनती है? बिल्कुल। देखिए, और मैं सचिन भैया की बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगी। सनातन की राजधानी केवल अयोध्या नहीं, काशी और मथुरा भी बनेगी। और बहुत जल्द वो समय आएगा कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। और चिंता मत करो, अभी तो प्रेम से मांग रहे हैं तो काशी और मथुरा शांति से दे दो, वरना जब परशुराम बन गए या हमने महादेव का रुद्र अवतार ले लिया तो जो 60,000 मंदिर तुमने तोड़े थे ना, वो 60,000 पूरे के पूरे लेंगे नहीं। मुस्लिमों पे वैसे इस देश में कहते हैं खतरा है, आप लोग तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हो। नहीं, हम धमकी नहीं दे रहे हैं सर। हमें धमकी देनी होती तो हम पहले ही ये बात बोलते कि हम पूरे 60,000 मंदिर लेंगे। हम केवल इतना कहते हैं, हमारे 3 आराध्य हैं, महादेव, श्री कृष्ण और श्री राम। श्री राम के लिए हमने कानूनी तौर से लड़ाई लड़ी है, श्री कृष्ण के लिए भी कानूनी तौर से लड़ाई लगेंगे श्री कृष्ण जी के लिए भी जैसे राम मंदिर के लिए? नहीं सर, जैसी सरकार है उस हिसाब से तो नहीं लगेंगे 500 साल, क्योंकि पहले जो सरकार थी उनका तो काम ही यही था, उनका एजेंडा ही यही था। वो काम ही यही कर रहे थे कि हिंदुओं को दबाएंगे, इस देश के अल्पसंख्यकों को खुश करेंगे, इस देश के अल्पसंख्यकों को सारी सुविधाएं देंगे, हिंदुओं से लूटेंगे, मुसलमानों को देंगे, हिंदुओं का लेंगे, क्रिश्चियंस को देंगे। यही कर रहे थे वो इस देश में। लेकिन आज इस देश की सरकार, मैं कैमरे के ऊपर साफ साफ कह रही हूँ सर, आज हमें गर्व है कि भारत जो सनातन की भूमि है उसमें एक हिंदुत्ववादी सरकार है जो सनातन के लिए खड़ी होती है। क्योंकि मैं नहीं कहती सर, बीजेपी में कट्टर खटारा जैसे लोग भी हैं,
खट्टर जैसे लोग भी हैं जो कभी कट्टर नहीं बन सकते हैं, ऐसे नेता भी हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस पार्टी के अंदर योगी जी हैं, मोदी जी हैं, मैं कहती हूँ सर अगर आज मोदी जी कांग्रेस से भी खड़े हो जाएंगे ना, वो तब भी जीत जाएंगे, क्योंकि लोग उनकी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। जब तक जो भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का भी हो, कोई भी नेता हो, वो हिंदुत्व की बात करेगा, उसका इस देश में सादर सत्कार होगा। अगर आपने हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ या फिर सनातन के खिलाफ उंगली भी उठाई ना, तो एक मूवी बनी थी ना गोलमाल, उसमें वो गोपाल उंगली मोड़ ही देता है, वैसे मोड़ दी जाएगी। और उंगली नहीं मोड़ी जाएगी, पूरा हाथ मोड़ दिया जाएगा इस बार। होगा कि राम मंदिर जो है इतना भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जब उनसे बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सफाई महोत्सव जो है उसकी वजह से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, ताजमहल की वजह से जाना जाता था। लेकिन आज जो है राम मंदिर को लेकर के चर्चा हो रही है पूरे देश के अंदर, दुनिया से लोग जो हैं राम मंदिर को लेकर के आ रहे हैं देखने के लिए और इंतजार कर रहे हैं कि कब रामलला जो है वो वहाँ पर विराजमान होंगे और पूरी दुनिया से सनातनी को केंद्र एक स्थापित होगा। तो आपको लगता है जब योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री भी ऐसे समय पर वहाँ पर होना एक और सोने पे सुहागा वाली बात? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है ये, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया है कि 10 जनवरी से ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। दिवाली तो खैर अभी है, कुछ दिनों बाद ही दशहरा दिवाली अभी है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेंगे हमारे प्रभु श्री राम का। वो आ रहे हैं तो भव्य स्वागत ही करेंगे उनका भव्य राम मंदिर में। और जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर को तोड़ देंगे, सुना ये भी है कि ISIS वगैरह से, पाकिस्तान वगैरह से राम मंदिर को तोड़ने की धमकी आ रही है। तो बेटा जिस राम मंदिर की आप तोड़ने की बात कर रहे हो ना, आज उस राम मंदिर को बचाने के लिए, वैसे खैर उस मंदिर को बचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप एक ईंट के भी हाथ लगा दे। जैसे एक बार सचिन भैया ने कहा था ना, एक ईंट के भी हाथ लगा दिया ना तो ईंट की जगह पे फिट ही कर देंगे। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लेना अच्छे से कि अगर राम मंदिर की तरफ तुमने नज़र भी उठा के देखी ना बेटा, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनियों की तो गारंटी नहीं है, पर मैं अकेली उस हर नज़र को फोड़ने की हिम्मत रखती हूँ जो मेरे प्रभु राम के ऊपर आवाज़ उठाएगा, जो मेरे प्रभु राम के मंदिर को तोड़ने की बात करेगा। मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज क्लियर है कि राम मंदिर जो है इतने वर्षों के इंतजार के बाद अब बन रहा है। हर हिंदू के अंदर खुशी है और जागरूकता है, और राम मंदिर जब उद्घाटन होगा तो क्या दिल्ली से मेघा जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी मैं, मतलब अभी से रिजर्वेशन की टिकट देख रहे हैं, जल्दी से अयोध्या की टिकट मिल जाए 10 तारीख पर। लेकिन एक बात बताओ सर, मैंने अभी जैसे कहा कि सेक्युलर हिंदू बहुत हैं, लेकिन आप अगर ट्रेन की टिकट देख लीजिए, फ्लाइट्स की टिकट देख लीजिए, सारी फुल है, हाउसफुल है, सारी टिकट्स मिल ही नहीं रही हैं। आपको ये सोच लीजिए कि अगर पैदल भी जाना पड़ेगा ना, तो जनता राम मंदिर को देखने के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस बार पैदल भी निकल जाएगी। इतना लगाव, इतना प्रेम वो अपने प्रभु राम से करते हैं। तो लगातार आप मेघा जी को सुन रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि राम मंदिर को लेकर के हिंदुओं में बड़ा उत्साह है और जागरूकता जो है बढ़ रही है। हिंदू समाज एकदम एकजुट होकर के उन तमाम लोगों को जवाब देगा जो लोग भी उनके प्रभु के ऊपर, आराध्यों के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।